I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने उस घर का होम टूर जो कि अब हमारा नहीं है। वो घर हम लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन वहाँ से जाते जाते आखिरी मेमोरीज़ के तौर पर मैंने ये कुछ वीडियोस वहाँ की बना ली थी, ताकि ये वीडियोस मेरे पास वहाँ की, उस घर की और पाकिस्तान की मेमोरीज़ के तौर पर हमेशा के लिए सेव रह जाए। क्योंकि पाकिस्तान को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको अभी तक नहीं पता, जो लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते, आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो हम लोग पाकिस्तान से बाहर मूव हो रहे हैं और ये जो घर था ये पाकिस्तान में हमारा आखिरी घर था। मतलब इस घर से अभी हम लोग जो है ना बाहर मूव हो रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस घर का होम टूर भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी आप लोग को सुनाती हूँ। I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. तो इंसान जो है ना उसको अपने फ्यूचर के बारे में, आगे के बारे में, कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन फिर भी हम लोग अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्लान्स बना लेते हैं कि कल को लाइफ में ये होगा, हम वो करेंगे, इस तरह से होगा। लेकिन इन द एंड होता वही है जो कि अल्लाह ताला का प्लान होता है, और बेशक हमारे हक में बेहतरीन भी वही होता है जो कि अल्लाह ताला का प्लान होता है, चाहे उस टाइम पे हमें रियलाइज़ हो या ना हो। क्योंकि अक्सर हम लोग लाइफ में जो है ना यही सोच रहे होते हैं कि अभी जो भी हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ टाइम के बाद जाके ये चीज़ हमें ज़रूर रियलाइज़ होती है कि जो भी लाइफ में हुआ था वो बिल्कुल ठीक हुआ था और वही हमारे हक़ में बेहतर था। क्योंकि वही बात है ना कि हमें फ्यूचर का पता नहीं होता, और जब हम लोग फ्यूचर में पहुंचते हैं तो तब हमें समझ आती है कि हाँ, जो भी पीछे हुआ था वो सब कुछ ठीक हुआ था। तो ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि हमारे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ था जब हम लोग इस घर में मूव हुए थे ना। मतलब पिछला घर छोड़ के हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये घर भी हमारा रेंट पे था और पिछला घर जो था वो भी हमने रेंट पे लिया हुआ था। अपना घर हमारा कोई भी नहीं था। क्योंकि कुछ लोग अभी मेरे से पूछ रहे थे कि इस घर का आप क्या करेंगी, आप यहाँ से जा रही हैं तो इस घर को सेल करेंगी या इसको रेंट पे देके जाएंगी। तो ये घर हमारा अपना नहीं था, इसको हमने रेंट पे लिया हुआ था। और जिस टाइम पे हम लोग इस घर में मूव हो रहे थे ना, उस टाइम पे वो पिछला घर जो है वो सेल हो रहा था, और उनके ओनर्स ने काफ़ी इमरजेंसी में हमें 15-20 दिन का नोटिस दिया कि हमने घर सेल करना है तो आप ये घर खाली कर दें। तो आपको पता है रोज़ रोज़ घर शिफ्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है ना, और इतने कम टाइम में अच्छा घर ढूंढना ये भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इंसान की कोशिश यही होती है कि ऐसा घर मिले जहाँ पे वो ज़्यादा अरसे के लिए रह सके और बार बार उसे घर शिफ्ट ना करना पड़े। तो उस टाइम पे हमने इतने घर देखे थे, इतने घर ढूंढे थे, तब जाके हमें ये घर मिला था। और ये घर उस टाइम हमें इतना पसंद आया, हमने सोचा कि इस घर को हम लोग बाय कर लेते हैं। लेकिन शुक्र है कि हमने ये अक्लमंदी की, हमने कहा इसको फ़ौरन से बाय नहीं करते, बल्कि अभी कुछ अर्सा हम लोग इस घर में रह के देख लेते हैं और देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उसके बाद फिर हम इसको बाय कर लेंगे। तो ये घर उस टाइम पे रेंट पे था, हमने भी इसको रेंट पे लिया हुआ था, अभी तक हमने इसको बाय नहीं किया था। तो देखिए उस टाइम पे अगर हमने इसको बाय कर लिया होता तो अभी कितनी प्रॉब्लम होती ना हमें इसको सेल करने में। यही बात है कि हमें आगे का नहीं पता होता कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है, और जो कुछ भी हो रहा होता है ना वो उसी के अकॉर्डिंग असल में हो रहा होता है। लेकिन हमें बाद में जाके पता चलता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था और ठीक ही हो रहा था जो भी हो रहा था। I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. अब अगर हमें पहले पता होता कि इतने कम अरसे के लिए हमने घर शिफ्ट करना है, क्योंकि अभी इस घर में आए हुए ना हमें 1 साल भी नहीं हुआ, अभी कुछ मंथ ही हुए हम यहाँ पे मूव हुए हैं। और कह सकते हैं कि अभी तक मैंने इस घर की प्रॉपर सेटिंग भी उस तरह से नहीं की थी और अभी से हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। अब अगर ये बात हमें पहले पता होती तो हो सकता है कि हम घर ही शिफ्ट ना करते, हम वहीं पर रहते, हम यहाँ पर मूव ही ना हुए होते। लेकिन घर शिफ्ट करने में और यहाँ पर मूव होने में भी एक बड़ी मसलहत थी जो कि मुझे बाद में समझ आई थी, और वो ये थी कि शिफ्टिंग के टाइम पे ही ना मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर, मतलब आधे से ज़्यादा फर्नीचर मैंने वहीं पे सेल कर दिया था। और वो सारा सामान मैंने इसलिए सेल कर दिया था क्योंकि एक रीज़न तो ये थी कि शिफ्टिंग के दौरान आपको पता है सामान कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और दूसरी रीज़न ये थी कि क्योंकि हम लोग घर बाय करना चाह रहे थे, तो मैंने ये सोचा था कि जब हम न्यू घर बाय करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारी सेटिंग करूँगी और न्यू फर्नीचर वगैरह जो है ना बाय कर लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जब बाद में सामान सेल करना ही है तो अभी शिफ्टिंग से पहले पहले सेल कर देते हैं, ताकि कम सामान होगा तो शिफ्टिंग भी ईजी हो जाएगी और सामान जो है वो मज़ीद शिफ्टिंग में ख़राब भी नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पर अभी सामान आपको बहुत कम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने
मैंने अपने ड्राइंग रूम का सारा सामान, डाइनिंग रूम और काफ़ी सारा सामान जो है ना और भी वहीं पे सेल कर दिया था। और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि अभी तक ये घर बाय करने का हमारा कोई प्लान नहीं बना था, तो इसलिए मैंने कोई भी न्यू फर्नीचर वगैरह बाय नहीं किया था। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी होगी कि अभी तक मैंने यहाँ पर कोई भी न्यू सामान वगैरह बाय नहीं किया था, वरना तो अभी सब चीज़ें मुझे दोबारा से सेल करना पड़ती, क्योंकि अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए और दोबारा से यहाँ से मूव होना पड़ रहा है। तो बाकी का सामान भी जिस तरह से सेल हुआ है ना, बहुत मुश्किल है ये काम। एक छोटी चीज़ की डिटेल में, जिस तरह से शोकेस के बर्तन वगैरह हो गए, तो हर चीज़ की पिक्चर्स ले लेके मैंने फेसबुक पे, OLX पे, हर जगह पे लगा के इस तरह से मैंने सेल की। और कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने रिलेटिव्स वगैरह नहीं ले ली, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी सारा सामान जो है वो रह गया, तो वो सब चीज़ें अब मैं अपनी अम्मी के घर रखवा के जा रही हूँ और वो जो है ना फिर आराम से सेल होंगी। तो ये काम वैसे भी काफ़ी मुश्किल लगता है और फिर इमोशनली भी, मतलब जिन चीज़ों को आप इतने अरसे से यूज़ करते रहे हो, उन सब चीज़ों को छोड़ के जाना, सेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हाउस टूर के बारे में अभी जो है ना इतना कुछ ख़ास मैंने आप लोग को नहीं बताया, क्योंकि वैसे भी ये घर तो हम लोग छोड़ चुके हैं और दूसरा प्रॉपर जो है ना इसको मैंने उस तरह से सेट भी नहीं किया हुआ था। और ये वीडियोस जो है ये सिर्फ मैंने अपने पास इस घर की जो है ना मेमोरीज़ के तौर पे रखने के लिए बनाई थी। तो चलें, खैर थोड़ा सा मैं आप लोग को इस घर के बारे में, हाउस टूर के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो घर है ये डबल पोर्शन है और हम लोगों ने ना असल में अपने लिहाज से थोड़ा सा बड़ा ही घर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान ज़िंदगी में एक ही दफ़ा घर बनाता है, ये एक ही दफ़ा घर बाय करता है। तो उस लिहाज से फ्यूचर को देखते हुए जो है ना हमने एक ही दफ़ा बड़ा ही घर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर है फिर इंसान ने सारी ज़िंदगी उसमें रहना होता है। लेकिन आगे का प्लान किसको पता था कि हमने इतनी जल्दी यहाँ से मूव हो जाना है, हमने बाहर शिफ्ट हो जाना है। तो खैर इसके 2 पोर्शन हैं, एक तो ये ऊपर वाला पोर्शन है और एक जो मैंने पहले आपको दिखाया ना नीचे वाला पोर्शन, वहाँ पर किचन था, साथ में मास्टर बेडरूम था और मास्टर बेडरूम में जो है साथ में अटैच वॉशरूम था। और बाहर का जो एरिया था ना वो उन्होंने पूरा एक एल शेप में हॉल टाइप का दिया हुआ है, उसी में टीवी लाउंज भी आ जाता है, ड्राइंग रूम भी आ जाता है, डाइनिंग रूम भी आ जाता है। तो वो अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी उसको सेट करना चाहें, जहाँ पर भी टीवी लाउंज बनाना चाहें, जहाँ पर भी डाइनिंग रूम बनाना चाहें, उस तरह से बना सकते हैं। और अगर चाहें तो बीच में जो है ना पार्टीशन वगैरह भी टेम्परेरी तौर पर लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है ये ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पे जैसे ही मैं स्टेयर से ऊपर आई थी ना, तो बिल्कुल सामने एक छोटा सा उन्होंने लाउंज टाइप का दिया हुआ है और ऊपर वाले पोर्शन में 2 बेडरूम है और दोनों बेडरूम में साथ में जो है ना अटैच वाशरूम है। एक नीचे बेडरूम है और 2 ऊपर बेडरूम है, टोटल 3 बेडरूम है और तीनों में अटैच वाशरूम दिए हुए हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन में एक तो मैंने बेडरूम भी रखा हुआ था, लेकिन दूसरे रूम में जो है ना हस्बैंड ने अपना ऑफिस सेट किया हुआ था, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अब उन्होंने प्रॉपर जो है ना एक रूम में अपना ऑफिस वगैरह सेट कर लिया था। बाकी दोनों जो रूम्स हैं उनमें बड़ी बड़ी सी कबर्ड्स दी हुई थी, लेकिन ये जो रूम है इसमें कबर्ड नहीं थी, तो इसके साथ जो अटैच वाशरूम था ना उसमें उन्होंने पूरी एक बड़ी सी कबर्ड दी हुई थी। तो बस ऊपर के पोर्शन में सिर्फ 2 बेडरूम हैं, साथ में दोनों के अटैच वाशरूम है और एक छोटा सा इन्होंने जो है ना यहाँ पे स्टोर भी दिया हुआ था। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. उसके अलावा फ्रंट साइड पे बाहर की तरफ को ये जो टेरेस वाला एरिया होता है ना, ये इन्होंने काफ़ी सारा ओपन एरिया दिया हुआ था यहाँ पर बैठने के लिए। और मेरा इतना प्लान था ना कि यहाँ पे ये जो टेरेस वाला एरिया, इस जगह पे ढेर सारे गमले लेके उनमें ग्रीन से प्लांट लगा के सब यहाँ पे सेट करने थे, लेकिन बस मुझे इतना मौका ही नहीं मिला कि यहाँ पर मैं कुछ करती, इस घर को प्रॉपर सेट करती। तो खैर इसी तरह से एक छोटी सी टेरेस इन्होंने ऊपर वाले जो दोनों रूम्स हैं ना उनकी बैक साइड पर भी दी हुई थी। और यहाँ पर फ्रंट साइड पर जब शाम के टाइम पर बैठो ना, तो सामने से बहुत प्यारा सनसेट का व्यू आता था और बहुत खुली सी जगह थी, सामने ग्रीनरी थी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू आता था यहाँ से शाम के टाइम पे। Move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. तो ये था मेरा आज का व्लॉग और यहाँ की पाकिस्तान की आखिरी मेमोरीज़ और पाकिस्तान को, अपने इस घर को, यहाँ की हर चीज़ को, यहाँ की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, क्योंकि इंसान जहाँ भी चला जाए ना, अपनी मिट्टी, अपना वतन जो है ना वो अपना ही होता है। I've changed for the better this time. आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले स्पेशल वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of